स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं एंड सारी चीज़ों को अच्छे से समझ के प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ एरिया। एंड एरिया हम लोगों ने पहले भी निकाला है, बहुत अलग फिगर्स का निकाला है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं किस किस चीज़ का हम यहाँ पर एरिया निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ एरिया पैरामीटर देखने वाले हैं हम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल्स एंड कॉलिगन्स। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर कुछ डिफरेंट शेप्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, जस्ट लाइक एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सम प्लेन फिगर्स। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट शेप है हमारे पास जस्ट लाइक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो जाएगा हमारा दिस पार्ट, हाइट इज दिस, एंड पेरीमीटर का हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में हमारे पास एक होती है लेंथ, एक होते हैं ब्रेथ। तो एरिया निकालेंगे जस्ट लाइक एल इंटू बी, एंड पेरीमीटर के लिए हम यूज़ करेंगे 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमारे पास ये 4 साइड्स हो गई है। तो हो गया ए, यहाँ जाए ए स्क्वायर, दिस इज 4a। देन पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो ये हो गया हमारे पास साइड्स, तो जाएगा ए बी। ये हो जाएगा हमारे पास बेस इंटू हाइट। और अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल। अगर एरिया की बात करेंगे दैट इज पाई आर स्क्वायर। देन अगर सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री की बात करनी है तो हो जाएगा हमारा 2 पाई। ओके, यहाँ पर आते हैं दैट इज एक्सरसाइज 18.1 एंड यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। इसकी लेंथ हमें यहाँ पर गिवन है, उस पैरेलल साइड्स आर पी एंड क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज एच। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं ए पार्ट। देखिए, अगर आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच। तो हाफ ही रहेगा। ए प्लस बी कितना हमारे पास, पैरेलल साइड जस्ट लाइक पी एंड क्यू, दैट इज 40 प्लस 20 एंड वी आर हैविंग हाइट इज 11 सेंटीमीटर। तो हम सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 1/2, 40 प्लस 20 दैट इज 60 इंटू 11। इसको करेंगे तो दैट इज 30। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लिप फ्री हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसके बाद और देखते हैं यहाँ पर, तो और पर ऐसा कुछ खास नहीं है। तो एरिया गिवन है, यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है तो हम फॉर्मूले पे 2 दफे का ईजिली कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन और पे कर लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर आता है फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रेपेजियम। एल्टीट्यूड मतलब हाइट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 19 इज गिवन एंड एरिया इज गिवन। चलिए, वो क्वेश्चन नहीं करते, हम इसको करते हैं यहाँ पर दिस पार्ट। हाँ, ये डिफरेंट है, वो तो नॉर्मल सा इजीली हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे ट्रेपेजियम की जो पैरेलल साइड्स उनसे रेशियो के बने, तो पैरेलल साइड्स हमें जस्ट लाइक ए रेशियो बी के बने, जस्ट लाइक उसको मान लेते हैं 2:3, और वी कैन से दैट ए की जो लेंथ होगी दैट इज 2x एंड बी की जो लेंथ होगी दैट इज 3x। ठीक है, देन हमें यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है, दैट इज हाइट हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे हमें एरिया भी गिवन है, दैट इज 1200 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है हमारे पास, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो एरिया हमारे पास था 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड यहाँ पर हाफ तो हाफ ही रहेगा। ए जो है हमारे पास दैट इज 2x, बी दैट इज 3x एंड हाइट वी आर हैविंग, तो दैट इज 15 सेंटीमीटर। चलिए, अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो ये इसको इधर लेके जाएंगे तो दैट इज
1200 इंटू 2 आ जाएगा। सो यहाँ पे कहें तो 2 + 3 दैट इज 5x मल्टीप्लाई बाय 15। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1200 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 15 इक्वल्स टू x। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा। 3 से करेंगे 5, 3 से करेंगे तो 400 एंड इसको करेंगे तो 4 8 ज़ा दिस। इसको कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, देन 16 2 से कितना होता है 32 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया x। दिस इज 32 इज द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइज थी वो आई थिंक एरे। तो यहाँ पर अगर हम ए की साइड निकालने 2 इंटू 36 करेंगे तो 72 सेंटीमीटर। यहाँ पे 3 इंटू 36 करेंगे तो 6 3 18 3 9 दिस इज 10 सेंटीमीटर। करने के बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फिगर्स है, उनका एरिया निकालना है। जस्ट लाइक एक क्वाड्रेटिकल गिवन है हमें, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेटिकल इक्वल टू हाफ ऑफ दी दैट इज डायगोनल इनटू हाइट 1 इंटू हाइट 2। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें और क्या गिवन है। किस टाइप के डायगोनल्स गिवन है, पॉलीगन्स गिवन है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज ऑल्सो बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाता है बेस इनटू हाइट। देन एरिया ऑफ रोम्बस की बात करेंगे तो हमारे पास तो दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस को हो जाएगा हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल, जस्ट लाइक एरिया ऑफ रोम्बस को हाफ ऑफ d1 इंटू d2। तो ये आप लोग याद रखें। अगर कोई भी पॉलीगन होगा तो उसमें कोई ना कोई शेप तो देखो फॉर्म होगी ही होगी, देन उसके हिसाब से आपको उसको कैलकुलेट करना। ठीक है, अब देखिए ऐसे यहाँ पर ये फिगर है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं डी पार्ट एंड इसको सॉल्व करते हैं, एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपको क्या करना है, इस फिगर को डिवाइड करना है जस्ट लाइक दिस। आप यहाँ पर करेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं। एक ट्रेपेजियम शो हो गई फर्स्ट फिगर, और सेकंड फिगर मुझे लगता है कि ये, लेकिन यहाँ से 48 है, यहाँ से 48 है एंड ये भी 48 हो जाएगा, तो ये भी 48 48 क्या बन गया स्क्वायर। हमारे पास दो फिगर्स आ गई हैं, फर्स्ट फिगर एंड द सेकंड फिगर। तो यहाँ पर एरिया लिखना स्टार्ट करते हैं। द एरिया ऑफ आ रिक्वायर्ड फिगर। एक एरिया रिक्वायर्ड फिगर का अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर जो हमारे पास क्या है ट्रेपेजियम, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो रिक्वायर्ड फिगर के एरिया में यहाँ पे निकालें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा साइड इंटू साइड। यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ ए प्लस बी। ए कितना था हमारे पास, ठीक है, पहले साइड में ये 18 है तो ये कितना था 48, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18 प्लस 48 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास। अगर यहाँ से हम हाइट देखें तो दैट इज 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20। साइड इंटू साइड करेंगे तो साइड अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 48 इंटू 48। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते थे, हो जाएगा 10 टाइम तो 40 50 66 इंटू 10 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 660 प्लस यहाँ पे 48 इंटू 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट लाइक मैं फ़ोन से कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
2304। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 48 मल्टीप्लाई बाय 48, दैट इज 2304। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 4, दिस इज 6, दिस इज 9 एंड दिस इज 2। तो हो जाएगा 2964। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर। क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में था तो आपको यहाँ पर यूनिट लिखना भी ज़रूरी है कि क्या यूनिट थी हमारी। ठीक है, इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस तो सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिसमें हमारे पास रोम्बस से रिलेटेड कुछ आ जाए। तो यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस जिसके फॉर्मूला होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2। ठीक है, तो हाफ ही रहेगा। डायगोनल 1 अगर हम देखें तो दैट इज 32, डायगोनल 2 देखें तो हमारे पास आ जाएगा d2 एंड इसको देखेंगे तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो दैट इज 240 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 32 इंटू d2। ये मल्टीप्लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इंटू 2 बाय 32 प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास डायगोनल 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा 2 से 2 ज़ा, ये 2 ज़ा यहाँ पर आ जाएगा 15 एंड ये हो गया 1। तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर आ गया हमारा डायगोनल 2। तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे एंड दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए इतना करने के बाद आई थिंक हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। हाँ, तो आप लोगों को क्या करना है, जितने फिगर्स यहाँ पे गिवन उनकी प्रैक्टिस करनी है एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।